जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सांतत्य तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.5 और इसकी पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था और उम्मीद करते हैं कि वो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि बच्चों इस वाली एक्सरसाइज से एक 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई आप सभी लोग जल्दी से इस क्लास में जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्ट किया जाए। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके प्यारा सा कमेंट डाल दो कि सर एकदम अच्छे हैं। और कल वाली क्लास की जो क्वेश्चन है आप लोगों को कितना समझ में आए थे, क्या आप लोगों ने घर में प्रैक्टिस की थी, सेल्फ स्टडी की थी, उनको उससे बनाने का प्रयास किया था? अगर किया तो एक बार कमेंट करके हमको बता दो। फौजिया परवीन जी अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम आपको। हाँ, हमारे साथ अलीम हुसैन जी हैं, विवेक पंडित जी हैं, सभी से गुड मॉर्निंग है। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि सर एकदम अच्छे हैं। आशीष चौहान जी हैं, आशीष नंदन जी हैं, संगीता कुमारी जी हैं, तृप्ति कुमारी जी हैं, पृथ्वीराज जी हैं। भाई सभी से गुड मॉर्निंग है। प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ। हाँ, जल्दी से आप सभी लोग आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, कल आप लोगों ने बताया नहीं, आप सभी लोग जल्दी से बताओ कि कल वाली क्लास में आप लोगों को कितना समझ में आया था। एक बार जल्दी से बताओ कि आप लोगों को जो कल वाले क्वेश्चन बताए गए थे थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं है, कि कुछ भी नहीं आया। ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ भी ना आया हो। 10%, 20%, 50% तो समझ में आए ही होंगे, क्योंकि सवाल बच्चों थोड़ा बड़े थे, 5 नंबर में आते हैं, तो भैया उन सवालों को मन से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए 80%, 70%, 30%, लेकिन आज आ जाएगा। आज प्रयास करेंगे 100% आज तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर याद साथ हो तो तहनाई नहीं होती। क्या लिखे हैं भाई आप? डायलॉग आपका पढ़ नहीं पाए हैं भाई साहब, चला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग सवालों पे चलते हैं। प्यारे बच्चों, हमने कल 6वां नंबर सवाल हमने कहा था कि कल बताएंगे, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा जो था थोड़ा सा बड़ा सवाल था। हमने कहा था कि इसको कल बताएंगे, 7वां बता दिया था। तो चलो भाई इसको स्टार्ट किया जाए, बनाना चालू किया जाए इसको, है ना। श्री गणेश इसका किया जाए, इसका श्री गणेश हम लोग करते हैं और एकदम साइड से एकदम धीमा धीमा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये हम मान लेते हैं कि ये y बराबर हमारे पास सवाल लिखा हुआ है। y बराबर क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1/x का होल पावर प्यारे बच्चों x है, प्लस यहां पे x की पावर देखो कितना सारा लगा हुआ है, 1 प्लस 1/x लगा हुआ है। अच्छा गुरुजी इतना बड़ा है तो फिर कैसे होगा? आप सॉल्व कैसे होगा सॉल्व, जरा बताओ। देखो हमने कहा था इसको अलग अलग आपको मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो यहां आप लोग लेट कर लीजिए कि लेट करिए क्या, आप क्या लेट करिए, आप लेट करिए कि यहां हमने u बराबर हमने माना है, u बराबर क्या है हमारे पास, ये वाला है x प्लस 1/x का होल पावर x, ये u है। और इसको आप v मान लीजिए कि v बराबर हमारे पास क्या है, हमारे पास v बराबर है x की पावर 1 प्लस 1/x, ये x की पावर बराबर हमने मान लिया, ठीक बात है। अगर यहां पर रख देंगे तो क्या बनेगा, ये इक्वेशन हमारा y बराबर कुछ ऐसा बनेगा, इसकी जगह पे u रखेंगे प्लस इसकी जगह पे v रखेंगे तो u प्लस v बनेगा। और अगर इसको x के सापेक्ष अवकलन अगर इसका कर देंगे हम, इसका अगर हम x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें प्यारे बच्चों तो क्या बनेगा, अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास, ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास dy/dx बराबर, और ये हो जाएगा हमारे पास du/dx प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास dv/dx। प्यारे बच्चों यही सबसे मेन समीकरण है, इसी समीकरण की सबसे ज्यादा बात होगी। तो इसको भाई आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लो, इसको आप लोग समीकरण नंबर 1 दे देना है, इसका नाम आप लोगों को समीकरण नंबर 1 डाल देना है। अब क्या करना है, इसमें इतने पार्ट का मान निकालना है, फिर इतने पार्ट का मान निकालना है, फिर दोनों को चिपका देना है, हल करके यहीं पे रख देना है। तो चलो एक एक करके उठाया जाए और एक एक करके सॉल्व किया जाए। ध्यान दो, पहले हम u वाला उठाएंगे, यानी कि u बराबर हमारे पास क्या दिया है, u बराबर हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1/x का होल पावर x, ठीक है। दोनों बच्चों में बच्चों इसमें क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे लॉग लेने पर, क्या लिख देंगे हम, यहां लिख देंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो क्या होगा, जब लॉग लेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों जरा बताओ तो, जब लॉग लेंगे तो हमारे पास इधर ये हो जाएगा लॉग u बराबर
इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास log, और ये हो जाएगा क्या, x प्लस 1/x का होल पावर x हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा। अब इसमें फार्मूला लगेगा log m की पावर n, तो n log m, यानी कि ये x आगे आ जाएगा। तो क्या रूप बनेगा इसका जरा देखिएगा, ये कौन सा रूप धारण करेगा, एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा कौन सा रूप धारण करेगा, सभी लोग एक बार देख लीजिए। ये x आगे आ जाएगा तो हमारे पास सवाल कुछ ऐसा बनेगा, ए भाई हमारे पास सवाल ऐसा बनेगा क्या, log u बराबर, ये x आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, log हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/x हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो आगे देखो। अब क्या करेंगे जरा ध्यान से देखो, यहां पे सभी लोग ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखना। अब इसका अवकलन करेंगे तो log u का क्या हो जाएगा, log u का हो जाएगा 1/u, और फिर u का क्या हो जाएगा, du बाई dx हो जाएगा बराबर। इधर दो फंक्शन है तो फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो log का अवकलन क्या हो जाता है, 1 में ये पूरा नीचे वाला x प्लस 1/x। ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन। अभी बच्चों इसका फिर से होगा, क्योंकि अभी log का हुआ है, अभी इसका फिर से होगा, इस वाले का फिर से होगा। तो जब पुनः होगा तो x का हो जाएगा 1, और 1/x का हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, यानी कि ये वाला फलन log x, हमारे पास क्या होगा, log x प्लस 1/x, पहले वाले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हल करते हैं इसको जरा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/u, ये हो जाएगा du बाई dx बराबर। नीचे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ऊपर तो हमारे पास x है, नीचे जब इसका सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इनटू में इसको गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस का 1 बटे में हमारे पास हो जाएगा x। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना सही चल रहा है। प्लस ये जैसे है वैसा लिख देंगे, log x प्लस 1/x, ये इतना लिख देंगे। ठीक है, ध्यान समझते रहना भाई साहब, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए भैया, एकदम कंसंट्रेट होकर सवाल को बनाइए। ये जो सबसे नीचे x है ऊपर पहुंच जाएगा तो x का गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 गुणे में ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1, और बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। प्लस हमारे पास क्या है, log ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 1/x, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखो जरा, तो ये x स्क्वायर से शायद ये वाला x स्क्वायर कट जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे, और u इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि du बाई dx, उधर हो जाएगा u, और अंदर क्या हो जाएगा, अंदर हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 अपान में क्या, x स्क्वायर प्लस का 1, ये हो जाएगा। प्लस हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास होगा log x प्लस 1/x हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब बच्चों u की वैल्यू जो है वो चिपका देंगे हम यहीं पे, तो यानी कि du बाई dx, u की वैल्यू चिपका देंगे, यानी कि u की वैल्यू चिपकाओ जरा। तो u का मान हमारे पास कहाँ है, u का मान कहाँ है, ये रहा। u का मान क्या है, हम लिख देंगे x, इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से लिखते हैं तो सही रहेगा, du बाई dx बराबर, u का मान क्या है, x प्लस 1/x का होल पावर x, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 1, और प्लस का प्यारे बच्चों क्या है, log, यहां क्या है, x प्लस 1/x। ठीक है, चलो एक मान हमने निकाल दिया, एक मान हमारा निकल गया। जरा बताओ इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार बताओ। बताइए चंदन कुमार जी, सर आप यूपी की घटना के बारे में क्या सोचते हैं? भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ, ऐसा किसी के भी साथ नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना है कि हमारे समाज में भी अभी भी लोगों के बीच में कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी तो सारे लोग नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी घटनाओं का अंजाम दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस घटना को भाई हम तो कड़ी निंदा करते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं घटित होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी के भी साथ नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, हमारे पास सवाल ये था, y बराबर हमने इसको ऐसे मान के लिखा, इस वाले को हमने u मान लिया, इस वाले को हमने v मान लिया। ठीक है, u बराबर, यानी कि इसको जब u माना तो ये y बराबर ये हो गया u और ये हो गया v, इसको x के सापेक्ष अवकलन किया तो ये इक्वेशन बनकर रेडी हो गया 1 वाला।
u बराबर हमने इस वाले फंक्शन को उठाया, log ले लिया, तो log u बराबर log x प्लस 1 अपॉन x की होल पावर x, फार्मूला लग गया log m की पावर n, तो ये x आगे आ जाएगा, यानी कि log u बराबर x log x प्लस 1 अपॉन x, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन u du बाई dx बराबर, ये पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहले तो हुआ log का, फिर इसका होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, इसका भी हो जाएगा, x का हो जाएगा 1 और 1 अपॉन x का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन, और इसी को हमने थोड़ा एडजस्ट करके, है ना, इसको तिरछा गुणा करा के लिख दिया, इसको भी गुणा करा के लिख दिया, ये भाग में था गुणा में चला जाएगा, मतलब ऊपर चला जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये कट गया, जो बचा लिख दिया, u इधर चला गया, u का मान चिपका दिया। इतना तो ठीक है, इतना तो हमको लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, इतना तो क्लियर है ना प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं, प्यारे बच्चों, अभी तो u वाला पार्ट हुआ, अब v वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लस लगाते हैं। v वाला पार्ट हमारे पास क्या है, एक बार जरा उसको लिखा जाए। v वाला पार्ट हमारे पास है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, हमारे पास है x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये x की पावर है। इसमें भी हम लोग लिखेंगे log लेने पर, log तो लेना ही पड़ेगा, बिना log के तो बनेगा नहीं, तो यहां भी लिख देंगे log लेने पर, log लेने पर। प्यारे बच्चों जब log ले लेंगे तो क्या बनेगा, जरा देखो तो, ये बनेगा log v बराबर, इधर हो जाएगा log x की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, फार्मूला लगेगा वही वाला log m की पावर n, तो ये आगे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा log v बराबर, ये आगे आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x आगे आ जाएगा, इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा log x। अब प्यारे बच्चों इसका क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे हम लोग, तो log v का क्या हो जाएगा 1 अपॉन v हो जाएगा, और ये हो जाएगा dv बाई dx बराबर, इधर वही फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला रूल लगेगा, पहला फलन 1 प्लस 1 अपॉन x, पहला फलन, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, ठीक है, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले का अवकलन 1 का अवकलन करेंगे तो 0, लेकिन 1 अपॉन x का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर होता है, ठीक है। चलो यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन v, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों dv अपॉन dx बराबर, इसको जरा देखो तो, x का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1, और बटे में ये वाला x मिलकर x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, प्लस नहीं सॉरी, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, x स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये हो जाएगा x स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों log x हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास log x हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब क्या करेंगे, ये जो v इधर है भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास ये ऐसा सवाल बन जाएगा dv बाई dx बराबर v, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में क्या x स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों log x, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों v की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे v की वैल्यू इसमें चिपका देंगे, यानी कि हमारे पास dv बाई dx बराबर क्या होगा, तो v की वैल्यू जो है वो चिपका दी जाएगी, जरा देखो तो v की वैल्यू जरा चिपका देंगे, तो v की वैल्यू कहां है, ये रहा, तो हम ये चिपका देंगे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन x, ये लिख देंगे, बाकी ये जो था वो लिख देंगे क्या x प्लस 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में x स्क्वायर इनटू में क्या है log x। ये दोनों मान प्यारे बच्चों हमने निकाल दिए हैं, जो दो मान हमको निकालने थे ना वो हमने दोनों मान निकाल दिए हैं। अब क्या करना, ये दोनों मान बस समीकरण 1 में चिपकाना है, हम फिर से बता देंगे जरा देखना। अब दोनों मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में चिपका देंगे, यहां पे लिखेंगे क्या du बाई dx व dv बाई dx का मान समीकरण किसमें का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था dy बाई dx करके था, dy बाई dx, तो पहले du बाई dx का मान चिपकाएंगे, तो du बाई dx का मान ये रहा x प्लस 1 अपान x का होल पावर x, लिखेंगे हम लोग x प्लस 1 अपान x का होल पावर x ब्रैकेट में x प्लस 1 अपान x का होल पावर x ब्रैकेट में हमारे पास क्या है x स्क्वायर माइनस 1 बटे में x स्क्वायर प्लस 1 है ना, और क्या है प्लस लॉग प्लस हमारे पास है log x प्लस 1 अपान x। ये बच्चों किसका मान हुआ, ये हुआ du बाई dx का मान।
अब लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि समीकरण एक प्यारे बच्चों देख लो क्या है, ये रहा dy बाई डी एक्स बराबर है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसका मान और इसका मान दोनों को इसी में जोड़ देना है। ये मान चिपका दिया, अब ये वाला मान चिपका देंगे। x की पावर हमारे पास क्या 1 प्लस 1 अपान एक्स, ये हो गया। और यहां ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर, माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर लॉग एक्स आ जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार बताओ कितने बच्चों को अब एकदम, हमको तो लगता है बहुत सारे बच्चों को तो एकदम क्लियर हो गया होगा कि सर ये सवाल इस तरह से बनते हैं और इस तरह से बनाए जाते हैं। भैया 5 नंबर का सवाल आता है, जरा कितने बच्चों को एकदम आंसर क्लियर हुआ, सवाल समझ में आया, एक बार जल्दी से बता दो कि यस सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं है, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं है। कितने बच्चों को एकदम समझ में आया जरा बता दो। अच्छा यहां पे एक और काम कर सकते थे, चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है, तो दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है तो आप चाहो तो दोनों के, क्योंकि जब बटे में हर बराबर होता है ना तो ऊपर वाले जो संख्या है वो ऐसे ही लिख दी जाती है। तो अगर आप चाहो तो इसको एक साथ बटे वाली लाइन लगा के और इसको एक साथ ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है एक्स प्लस 1 है तो एक्स प्लस 1 लिख दो, माइनस का ऊपर क्या है लॉग एक्स है तो ऊपर हमारे पास क्या लिख दो लॉग एक्स लिख दो, और अपान में प्यारे बच्चों दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर है तो दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर लिख दो, ऐसे भी लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी परफेक्ट आंसर है। कितने बच्चों को समझ में आया जरा प्रोसेस एक बार हमको कमेंट करके बताओ कि यस सर समझ में आया, नहीं आया सर? भाई बड़ा सवाल है, देखो भाई साहब एक बार हम रिपीट करेंगे, एक बार जिन बच्चों को नहीं आया एक बार फिर से देखो भाई साहब, क्योंकि बड़ा सवाल है प्यारे बच्चों, सवाल 5 नंबर में पूछा जाता है, बात 5 नंबर की है, हल्के में नहीं ले सकते ना। हाँ फिर से बताएंगे, जरा आप लोग फिर से देखो, इसको हम फिर से बताएंगे, लेकिन हर एक सवाल को फिर से नहीं बता सकते क्योंकि प्रोसेस को समझो क्या। जैसे ये सवाल था तो y बराबर हमने इसको माना प्लस इसको माना, ये वाले को हमने माना u, ये वाले को माना हमने v, और इसका जब यहां पे रख दिया u और v तो हमारे पास y बराबर u प्लस v हो गया। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये समीकरण बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमको करना होगा इसका मान निकालना होगा और इसका मान निकालना होगा, यानी कि इसको अलग हल करना पड़ेगा। तो u बराबर हमने ये लिखा, दोनों पक्षों पे log लिया, log u हो गया log x प्लस 1 अपान एक्स हो गया, घात आगे आ गई, ऐसा कुछ हो गया। अब यहां फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन लगा दिया, अभी इसको हमने समझाया था log u को 1 अपान u du बाई डी एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन, फिर चेन रूल लग गया, फिर दूसरा फलन पहले का अवकलन। इसको थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई किया, हल किया तो ये आया, ये जैसा था वैसे लिख दिया, इसको ये कट गया, जो बच्चा वो लिख दिया, भाग में u था इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, u की वैल्यू हम क्या करेंगे चिपका देंगे, बाकी ये जो जैसा था वैसा लिख देंगे। सेम प्रोसेस से हम लोग v वाला करेंगे, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो log ले लेंगे, log v बराबर log ऐसा हो जाएगा, log m की पावर n, ये वाला पूरा आगे आ जाएगा, log x हो जाएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया तो ये हो गया, नीचे नीचे का गुणा हो गया तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया log x हो गया। हमारे पास dv बाई डी एक्स बराबर v एक्स प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर log x हो जाएगा 1 अपान में, है ना। v का मान हम चिपका देंगे, ये आ जाएगा। अब दोनों के मान निकल आए, dv बाई डी एक्स का भी निकल आया और du बाई डी एक्स का भी निकाला है, दोनों को जोड़ देंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को आंसर को जोड़ दिया, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आया ना। चलो अगर समझ में आया तो ठीक बात है, अगला प्रश्न देखा जाए, नहीं आया तो अगले प्रश्न में आएगा। प्यारे बच्चों जो 7वां नंबर प्रश्न था ये हमने कल वाली क्लास में इसको करवा दिया था, कल वाली क्लास में हमने करवा दिया था, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा, ये कल बताया जा चुका है। आगे है ना 8वां नंबर सवाल, 8वां नंबर सवाल देखो जरा, 8वां नंबर सवाल कैसे लगाएंगे, बढ़िया सा सवाल है भाई, सवाल थोड़े बड़े हैं प्यारे बच्चों तो घबराना नहीं आप लोग। चलिए 8वां नंबर बनाया जाए, सब लोग इसमें निगाहें गड़ा लीजिए, आंखें एकदम चील की रखिएगा, चील की निगाह रखिएगा एकदम, है ना। इसको हम लोग y बराबर क्या लिखेंगे, सवाल को y बराबर हम लोग लिखेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है साइन x की पावर x और प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें हम लोग लेट कर लेंगे, ध्यान से देखना क्या लेट करेंगे, वही जो हम लोग लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, ये वाला पार्ट u है कि u बराबर हमारे पास क्या है साइन x की पावर x, v बराबर क्या है साइन इनवर्स रूट x, यहां पे रख देंगे। इक्वेशन क्या बनके रेडी होगा, इक्वेशन बनके रेडी होगा y बराबर u प्लस v, क्या बनके रेडी होगा u प्लस v। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे अवकलन, क्या करेंगे इसको हम लोग करेंगे x के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन,
जब प्यारे बच्चों ये सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या बन के रेडी हो जाएगा इक्वेशन हमारे पास, dy बाई डी एक्स बराबर ये बनेगा du बाई डी एक्स प्लस ये बनेगा dv बाई डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा और इस समीकरण को हम लोग नाम देंगे कि ये वाला हमारा समीकरण नंबर 1 है ना। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब इतना करने के बाद इसको अलग हल करते हैं, इसको अलग हल करते हैं, यानी कि u वाले को अलग हल करेंगे। तो उठा लेते हैं u वाले को प्यारे बच्चों उठा लो जरा। u वाला ये रहा, क्या है, साइन x की पावर x, हमने उठा लिया, ठीक है। देखो जरा, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे। तो यहां पे हम लिख भी देंगे आराम से चीज, क्या, लॉग लेने पर, यहां पे लिख देंगे लॉग लेने पर, लॉग लेने पर। तो चलो भैया लॉग लो। जब लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर हो जाएगा लॉग u बराबर ये हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा, साइन लॉग, ये हो जाएगा साइन x की पावर x, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चों यहां देखो फॉर्मूला लगेगा लॉग m की पावर n, तो n लॉग m यानी कि घात आगे आ जाएगी। प्यारे बच्चों घात आगे आ जाएगी तो क्या बनेगा जरा देखिएगा, हमारे पास ये हो जाएगा लॉग u बराबर, ये घात आगे आ जाएगी यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x लॉग साइन x। ये देखो ये घात आगे आ गई, x लॉग साइन x हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे, आराम से अवकलन करते चले जाएंगे, हमारा सवाल बन जाएगा लॉग u को क्या हो जाएगा 1/u होगा, du बाई डी एक्स होगा बराबर पहला फलन, दूसरे का अवकलन लॉग साइन x का क्या होगा, पहले तो होगा 1/sin x होगा, भैया log x का 1/x होता है तो log ये पूरा x का काम करेगा तो 1/, हो गया। फिर साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, cos x हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि log साइन x, पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया। अब ये क्या हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स बराबर ये हमारे पास हो जाएगा x, cos बटे साइन क्या होता है, cot होता है, cot x हो जाएगा प्लस log साइन x हो जाएगा। ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा, du बाई डी एक्स बराबर में u, यहां पे क्या लिखा हुआ है x cot x प्लस log साइन x। प्यारे बच्चों u वाला जो वैल्यू है वो चिपका दी जाएगी, यानी कि हमारे पास एक क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स बराबर u का मान क्या है जरा देखो, साइन x की पावर x, यहां पे चिपका दी जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन x की पावर x और यहां क्या आ जाएगा x cot x प्लस log साइन x। ये प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे। एक मान तो हमारा आ गया, हमारा एक मान आ गया, जरा देख लो du बाई डी एक्स तो हमने निकाल लिया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अब v वाला निकालेंगे। तो v बराबर हमारे पास क्या होगा, v बराबर हमारे पास ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स रूट x। प्यारे बच्चों इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, लॉग लेने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हमको फार्मूला साइन इनवर्स का पता है। तो इसको अगर हम डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो क्या होगा, अगर इसका हम डायरेक्ट अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/v dv बाई डी एक्स, डायरेक्ट कर रहे हैं सॉरी, तो dv बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस एक्स की जगह पे क्या है रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और इस रूट एक्स का दोबारा करेंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, चेन रूल के अकॉर्डिंग। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कर दिया, फिर इस रूट एक्स का दोबारा कर देंगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। यानी किसी को थोड़ा और अरेंज कर देंगे तो dv बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स आगे आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स, और इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 में अंडर रूट, ध्यान से देखना 1 माइनस इस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स ही रहेगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो रूट को एक साथ गुणा करके लिखना चाहो तो लिख दो, या फिर ऐसे ही लिख रहे हैं तो क्या समस्या है, कोई परेशानी नहीं भाई साहब, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं। यहां पे देखिएगा अब हमारे पास dv बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर इस रूट एक्स और रूट एक्स को एक साथ में करके लिखे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2, एक बड़ा सा रूट बनाएंगे और अंदर x ऐसा हो जाएगा और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये दोनों मान आ गए हैं प्यारे बच्चों। अब इन दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे, बस वही हमारे क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। दोनों समीकरणों को हम लोग 1 में रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से क्या करते हैं, यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम लोग, लिख देते हैं तो du बाई डी एक्स
वाह, डीवी बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर प्यारे बच्चों, जब हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो ध्यान से देखो समीकरण 1 का क्या हाल है जरा एक बार देखो तो, और समीकरण 1 में वैल्यू को पुट कर देंगे तो काम हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा, तो इसको हम लोग रखते हैं डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स का मान ये रहा, क्या, साइन एक्स की पावर एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स है ना, और ये रख देंगे प्लस प्लस प्यारे बच्चों हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर क्या हो जाएगा 1/2 रूट के अंदर, अगर इसको भी अंदर गुणा कर दो तो हो जाएगा यक्स माइनस का यक्स स्क्वायर, हो जाएगा यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने दोनों मान रख दिए हैं तो यही वाला हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो भाई साहब आप सभी लोग, और समझ में आया कि नहीं आया एक बार बता दो हमको कि सर समझ में आ गया। यही प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, साइन एक्स की पावर एक्स है ना, साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स प्लस 1 में √2 अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। सर लॉग क्यों नहीं लिया, अरे डायरेक्ट फार्मूला है यार, तो लॉग क्यों लेंगे भाई साहब, जब डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है तो हर बार लॉग लेना जरूरी थोड़ी है, सवाल को हल करना जरूरी है। जैसे ये वाला डायरेक्ट हमको पता है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है, सूत्र होता है, तो हमने डायरेक्ट ऑकलन कर दिया, वी का हो गया डीवी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का डायरेक्ट फार्मूला होता है तो लगा दिया, रूट एक्स का कर दिया। जो फार्मूला है वहां पे फार्मूला लेंगे, जहां पे फार्मूला नहीं है वहां पे फार्मूला लेने की आवश्यकता नहीं है भाई। अंकित सिंह जी सर 6 नंबर में एक्स स्क्वायर क्यों नहीं किए, कहां पे, कौन सा 6 नंबर, कहां एक्स स्क्वायर नहीं किए, कहां पे बात कर रहे हैं आप, सब जगह तो एक्स स्क्वायर है। चलो देख लो प्यारे बच्चों एक बार समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार देख लो भाई साहब। एक्स स्क्वायर कहां से आया, 1/x का औकलन होता है, फार्मूला होता है अंकित सिंह जी, फार्मूला होता है, आप शायद फार्मूले याद नहीं किए, हमने कहा था याद कर लेना। 1/x का जब आप औकलन करते हैं ना तो औकलन करने के बाद आता है 1/x स्क्वायर आता है, वो भी माइनस का 1/x स्क्वायर आता है, फार्मूला होता है। चलिए ये वाला प्रश्न क्या है, हमने y बराबर ये लिखा प्लस ये लिखा है ना, इसको माना u, इसको माना v, u प्लस v हो गया, x का सापेक्ष औकलन किया तो एक इक्वेशन बन के रेडी हो गया dy बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, u बराबर साइन x की पावर x, इसका हम लोग लॉग लेके हल कर लेंगे तो ये माना जाएगा, v बराबर ये जो है इसको हम लोग dv बाई डी एक्स डायरेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये माना जाएगा, दोनों को चिपका देंगे हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9वां नंबर सवाल है, ये वाला सवाल आप लोग इसमें मोहर लगाइए कि इस तरह का सवाल एग्जाम में आना ही आना है, लगाइए मोहर, मोहर लगा लीजिए, 5 नंबर में आने वाला है ये वाला। अब वो मोहर कैसे लगेगी, स्टार हम बना देते हैं तो आप लोग समझ जाइएगा ये सवाल एग्जाम में आ रहा है, हमने स्टार बना दिए हैं, आप लोग इसको भी स्टार बना के लिख लीजिएगा, ये सवाल एग्जाम में आ रहा है। इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं, तो जिस क्वेश्चन में हमें लगा कि नहीं इस सवाल में भैया पूछा ही पूछा जाएगा तो उसमें हमने मोहर लगा दी है। चलो कैसे करेंगे इसको जरा सॉल्व करते हैं, हम इसका सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। y बराबर हम लोग लिखते हैं, यहां पे y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा x की पावर साइन x प्लस यहां हो जाएगा साइन x की पावर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, साइन x की पावर क्या हो जाएगा cos x। लेट कर लेंगे वैसा ही हम लोग लेट कर लेंगे, बिल्कुल सेम सेम लेट करेंगे क्या, u बराबर हमारे पास है x की पावर साइन x और v बराबर हमारे पास क्या है साइन x की पावर cos x, ये हमने मान लिया। अब हमारा इक्वेशन कैसे बन के रेडी होगा, हमारा ये वाला इक्वेशन बन जाएगा y बराबर u प्लस v, एक फंक्शन को हमने u माना दूसरे को माना v, तो u प्लस v बन जाएगा। ठीक है x के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन, x के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन, जब अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा
अवकलन करने के बाद ये y हमारे पास हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ये u हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस v हो जाएगा dv बाई डी एक्स। प्रोसेस बिल्कुल कॉपी पेस्ट चल रहा है, सेम सेम जैसे हम लोग एक सवाल में करते हैं, सेम सभी सवालों में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा हमारा। समझ में आए प्यारे बच्चों? चलो अब u को उठाया जाए और u को हल किया जाए। u हमारे पास क्या है? u बराबर हमारे पास है x की पावर साइन x है। क्या है? x की पावर साइन x है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? log लेने पर। क्या लेने पर? log लेने पर। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है ना, तो log लेने पर। तो log ले लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखो तो। log ले लेंगे तो हमारे पास सवाल का रूप कुछ ऐसा हो जाएगा, log u बराबर ये हो जाएगा log हमारे पास हो जाएगा x की पावर क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा log u बराबर घात आगे आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन x इंटू में हो जाएगा log, ये घात आगे आ जाएगी। log u बराबर ये घात आगे आ जाएगी साइन x इंटू में log x हो जाएगा। अब करेंगे इसका अवकलन, अब करेंगे इसका अवकलन। करते हैं अवकलन। log u का क्या हो जाएगा? 1/u हो जाएगा, du बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर। इधर देखो ध्यान से, दो फंक्शन है, पहला फलन दूसरा वाला रूल लगेगा। तो पहला फलन यानी कि साइन x हो जाएगा पहला फलन, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन हो जाएगा 1/x प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, पहले वाले का अवकलन तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा? cos x, ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1/u du बाई डी एक्स बराबर हमारे पास ये क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा साइन x अपान में x प्लस cos x आगे लिख लेंगे इंटू में log x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा देखो ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से देखो। क्या ये u भाग में है, इधर जाएगा गुणा में। बच्चों वही सेम कॉपी पेस्ट प्रोसेस चल रहा है यार, सेम कॉपी पेस्ट। यहां हो जाएगा u हमारे पास और ये ब्रैकेट लगा के हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन x अपान में x प्लस प्यारे बच्चों हो जाएगा cos x इंटू में log x, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है प्रदीप कुमार यादव जी, हमको भूख लगत लगता है लगन थी, छापत छापता है छापन थी। ठीक है चलो देखो, अब u का मान बच्चों चिपका देंगे यहां पे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? du बाई डी एक्स बराबर u का मान जरा देखो आप सभी लोग, क्या है u का मान? ये रहा x की पावर साइन x। तो यहां पे लिख देंगे x की पावर क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। यहां हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां हमारे पास हो जाएगा साइन x अपान में प्यारे बच्चों हो जाएगा x प्लस cos x इंटू में log x हो जाएगा। ठीक है ना, एक मान हमने निकाल दिया, एक मान हमने निकाल दिया है, दूसरे की बारी है। एक मान हमने निकाल दिया, दूसरे की बारी है, तो दूसरे की बारी के लिए दूसरा को उठा लिया जाए। तो v बराबर यहां क्या है? साइन x की पावर cos x हो जाएगा। साइन x की पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? cos x हो जाएगा। ठीक है, log लेने पर यहां लिख देंगे हम लोग क्या? log लेने पर, log लेने पर। तो जब प्यारे बच्चों हम log ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? यहां पे इधर हमारे पास हो जाएगा log v बराबर इधर हमारे पास क्या हो जाएगा? log साइन x की पावर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? cos x हो जाएगा। cos x आगे आ जाएगा तो log v बराबर ये cos x आगे आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा cos x इंटू में ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ क्या हो जाएगा? साइन x हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं जरा। आगे देखते हैं जरा। अब इसका अवकलन करने की बारी है। अवकलन करते हैं। log v का क्या हो जाएगा हमारे पास? हो जाएगा 1/v और इधर हो जाएगा dv बाई डी एक्स बराबर पहला फलन यानी कि cos x हो गया पहला फलन, दूसरे का अवकलन log sin x का क्या हो जाएगा? पहले तो होगा 1/sin x, फिर sin x का क्या हो जाएगा? cos x हो, है ना, प्लस दूसरा फलन यानी कि log sin x। यार जगह नहीं है, जगह नहीं है, कैसे किया जाए? log v का 1/v थोड़ा छोटा लिखेंगे, 1/v dv बाई डी एक्स बराबर
पहला फलन यानी कि cos x पहला फलन, दूसरे का अवकलन log sin x का 1 में sin x, और फिर sin x का होगा cos x, प्लस दूसरा फलन यानी कि log sin x, पहले का अवकलन cos x का अवकलन माइनस का sin x। ऐसा कुछ हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। सर आप कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी 1/v, तो 1/v और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/v, और ये हो जाएगा dv/dx बराबर cos बट्टे साइन हो जाएगा cot, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा cos x इंटू में cot x, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस का साइन x आगे आ जाएगा, हो जाएगा साइन x इंटू में log साइन x, ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे देखो, ये v उधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा dv/dx बराबर v, अंदर क्या बचेगा हमारे पास cos x इंटू में cot x, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों sin x इंटू में log sin x, ये हो जाएगा, है ना। अब v की वैल्यू चिपका देंगे हम लोग, क्या करेंगे v का मान रख देंगे, यानी कि dv/dx बराबर v का मान क्या है जरा देखो तो, v का मान क्या है, ये रहा sin x की पावर cos x, तो यहां लिख देंगे sin x की पावर क्या cos x, बाकी जो मान जैसा था उसको वैसा ही लिख देंगे, cos x था तो cos x लिख देंगे, इंटू में cot x था तो cot x लिख देंगे, माइनस का sin x था तो sin x लिख देंगे, log sin x था तो log sin x लिख देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। दोनों मान प्यारे बच्चों हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दोनों मानों को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों मानों को प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा जरा बताओ, इन दोनों मानों को हमें समीकरण नंबर 1 में रख देना पड़ेगा। सर एक प्रश्न में एक ही बार अवकलन करने पर दोबारा अवकलन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 4 बार। अभी आएगा द्वितीय अवकलन निकालने के लिए भी ये पूरी प्रश्नावली आएगी, शायद 5.7 प्रश्नावली, उसमें द्वितीय अवकलन करना पड़ेगा, तृतीय अवकलन करना पड़ेगा। सलोनी कुमारी जी आपसे पहले बना लिए हैं, अरे सिस्टर जी हमसे पहले, है भाई हमसे पहले बना लिए हैं क्या, चलिए अच्छी बात है। अब यहां पे लिख देंगे हम लोग क्या, du/dx व dv/dx का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में प्यारे बच्चों क्या करने पर, रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो बच्चों समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 ऐसा था dy/dx करके था, दोनों के मान चिपका दिए जाए जरा। du/dx का माना था x की पावर sin x, क्या था x की पावर sin x था, ब्रैकेट में क्या था हमारे पास sin x अपान में x था, sin x अपान में x था, प्लस cos x log x, cos x इंटू में log x था, ठीक है। प्लस v का मान क्या है dv/dx sin x की पावर cos x, हमारे पास आया है sin x की पावर cos x, ब्रैकेट लगा के cos x इंटू cot x, cos x इंटू में cot x, प्लस sin x log sin x, प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, sin x log sin x। ये प्यारे बच्चों इतना बड़ा आपका आंसर जो है वो आ रहा है भाई, देख लीजिए जरा, 5 नंबर का सवाल है और आपको ये 5 नंबर दिलाएगा भाई साहब, जो बच्चा बनाएगा उस बच्चे को 5 नंबर मिलेगा। कितने बच्चों का आंसर सही आया जरा एक बार इसको देख लो भाई साहब, और बता दो कि हाँ सर एकदम हमारा आंसर सही है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई समस्या नहीं है। सर फार्मूला सीट, आदित्य राय जी फार्मूला बच्चों 4 चैप्टर का फार्मूला अपलोड हो चुका है, बताया तो था यार कि आप जहां से पैनल पीडीएफ डाउनलोड करते हैं ना ऐप में, जाइएगा वरदान बैच में, उसके बाद मैथ सेक्शन में जाइएगा, मैथ सेक्शन के बाद वीडियो एक सेक्शन मिलेगा, एक सेक्शन में आपको मिलेगा पीडीएफ, जैसे पीडीएफ पे क्लिक करिएगा ऊपर वाला ही जो है वही आपका फार्मूला सीट है, पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर और चौथे चैप्टर का अपलोड हो चुका है। अब 5वें चैप्टर का बन रहा है अभी, तो जब बन रहा है, जब बन जाएगा तो वो भी अपलोड हो जाएगा। तेरे सवाल है या पहाड़, 5 नंबर लेना है यार, 5 नंबर लेना है तो करना तो पड़ेगा ना। दीवानी नहीं अपलोड हुआ चौथे चैप्टर का, नहीं 3 चैप्टर को तो हमने खुद देखा है अपलोड हो चुका है, चौथे चैप्टर का आज दिखवा देते हैं, चौथे चैप्टर का अपलोड करवा देते हैं अगर नहीं हुआ होगा, और 3 चैप्टर का हुआ है, अच्छा ठीक है चौथे चैप्टर का आज करवा देते हैं क्योंकि बन गया था, अपलोड होने में थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए,
लेकिन 5वें चैप्टर का भी बन रहा है, वो जैसे ही बनेगा उसको भी अपलोड करा देंगे। सर आप बोले थे कि एग्जाम में क्वेश्चन सीधे लड़ता है, तो मेरा क्वेश्चन आप कब बताएंगे, कौन सा क्वेश्चन? सर एक भी नहीं दिखा रहा है। नहीं भाई, फिर आप देख नहीं पा रहे हैं। अगर जो बच्चे कह रहे हैं सर एक भी नहीं अपलोड है, तो फिर इसका मतलब आप देख नहीं पा रही हैं। इसका मतलब वहां पर आप पहुंच नहीं पा रहे हैं जहां तक आपको पहुंचना चाहिए। जहां पे फार्मूला का पीडीएफ है आप वहां तक पहुंच नहीं पा रही हैं। फिर से देखिए, एक बार चेक करिए, मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं खुद से लिखी हूँ गुरुजी फार्मूला, पृथ्वीराज आई पीएससी, बहुत बढ़िया। जो बच्चे खुद से लिखे हैं उनके लिए तो शाबाशी है ही, क्योंकि खुद से लिखने में आधे फार्मूले खुद याद हो गए होंगे। और जो बच्चे चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो भैया उनको मिल भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अभी बच्चों बहुत सारे फार्मूले, अभी बहुत सारे सवाल बताएंगे, आप लोग भागना नहीं है अभी भाई साहब, इतनी जल्दी आप लोग भागने मत लग जाइएगा। अभी बहुत सारे सवाल बताने हैं हमको, आप लोगों को बहुत सारे सवाल बताने हैं, ठीक है ना? हाँ, नहीं तो ये एक्सरसाइज बहुत लंबी होती चली जाएगी। इस तरह से 2-2 सवाल बताएंगे तो फिर हो जाएगा फिर काम। अभी 11 और 12 लगभग, अभी 2 सवाल प्यारे बच्चों और बताएंगे, क्योंकि कल ये एक्सरसाइज खत्म भी तो करना है। कल एक्सरसाइज खत्म भी तो करना है भाई साहब। 11 और 12 हो सकते तो 13 भी बता दें क्या? चलिए 10 नंबर देखा जाए भाई साहब, कैसे करेंगे आप लोग? प्यारे बच्चों 10 नंबर आप लोग कैसे करेंगे, ये वाला? चलिए बनाया जाए भाई साहब 10 नंबर। सेम उसी तरह कैसे जैसे आप लोग बनाते हैं ना, उसी तरह से जल्दी से बनाओ। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y बराबर x की पावर है हमारे पास x cos x है, x cos x, ठीक है, प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपान में x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग कर लो इनको, लेट कर लो। यहां पे लेट कर लिया जाए, लेट u बराबर हमारे पास क्या है, हमको मिल जाएगा यहां से u बराबर हमको क्या है, x की पावर x cos x। b बराबर हमको क्या मिल जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 अपान में x स्क्वायर माइनस 1। ये हमको v बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्या किया जाएगा, इसी की जगह पे रख दिया जाएगा, यानी कि y बराबर ये क्या हो जाएगा, u प्लस v हो जाएगा। x के सापेक्ष अगर इसका हम लोग अवकलन करें, क्या करें, अगर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करें, अगर इसका हम x के सापेक्ष अगर अवकलन करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ये हो जाएगा हमारे पास du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब कुछ सवाल तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं ताकि बच्चों को प्रोसेस पूरा एकदम समझ में आ ही जाए, कहीं कोई समस्या उनको ना हो। राहुल कुमार यादव जी, लव यू गुरु जी, भाई लव यू बेटा, लव यू बच्चों। देखो हम क्या करेंगे, इसको पहले अलग सॉल्व करेंगे। u बराबर हमारे पास क्या है, x की पावर हमारे पास क्या है, x की पावर x cos x है, x की पावर क्या है, x cos x है। ठीक है, चलो log लिया जाए, इसमें log लिया जाए, हमारे पास इसमें log ले लिया जाए, x की पावर x cos x है, log लिया जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां पे लिख देंगे log लेने पर, प्यारे बच्चों log लेने पर, तो log लेंगे तो हमारे पास यहां क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा log u बराबर, इधर हो जाएगा log और क्या हो जाएगा, x की पावर x cos x, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा log u, इसको अवकलन, जब अभी तो अवकलन नहीं, अभी तो इसको पहले आगे ले आओ, तो हमारे पास ये हो जाएगा log u x cos x, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, x cos x इनटू में log, ऐसे हो जाएगा, ये x cos x आगे आ जाएगा, इनटू में log x हो जाएगा। यहां पे आप अवकलन करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। पब्लिक क्वीन जी, सर आप मेरा कमेंट इग्नोर क्यों कर रहे हैं भैया, क्यों, कहां इग्नोर कर रहे हैं, हम तो पढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं भाई साहब। सर एग्जाम वाले मैथ के पेपर का सोल्यूशन करवा दीजिए प्लीज सर। करवा देंगे एग्जाम वाले मैथ के पेपर का सोल्यूशन, काहे परेशान होते हैं, लेकिन जो एग्जाम में जो प्रश्न, बहुत ज्यादा प्रश्न दुआधारी संख्या से पूछे गए हैं, वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में मात्र 4 से 5 नंबर मुश्किल से पूछा जाता है, मुश्किल से, वो उसमें भी 2 से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न एक ही से पूछा जाता है, वो होता है संबंध एवं फल, मतलब संबंध से पूछा जाता है या फिर फलन से पूछा जाता है।
कि सिद्ध करो कि फलन एक ही है आच्छादक है, ऐसा सवाल आता है। मुश्किल से 4 से 5 नंबर का आता है। आप पिछले साल के पेपर भी देख सकते हैं। इस बार जो तिमाही परीक्षा हुई है उसमें बाइनरी वाले क्वेश्चन ज्यादा दे दिए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। तो आप लोग परेशान रहें, तिमाही का एग्जाम लेकर परेशान मत होइएगा। बाकी जो यूनिवर्स वाले जितने भी सवाल थे सारे बताए गए थे आप लोगों को, जितने भी आप भी वाले सवाल थे सारे आप लोगों को पढ़ाए गए थे, आप लोगों ने अच्छे से बना भी लिए होंगे। चलो इसका आकलन करो जरा एक बार, इसका आकलन करो जरा। लॉग यू का क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास du/dx हो जाएगा बराबर। इसमें लगाएंगे पहला फलन यानी कि x cos x, दूसरे का अवकलन log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि क्या log x, पहले का अवकलन, इसमें फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस दूसरा फलन यानी कि cos x, पहले का अवकलन x का यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1/u, और ये हो जाएगा du/dx बराबर। देखो यहां x से x कट जाएगा, ये x से x कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, बचेगा सिर्फ cos x, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास log x। इसको अंदर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस का x sin x है, और प्लस का हमारे पास क्या है cos x। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो देखो ध्यान से, अब ये भाग में u है उधर चला जाएगा, तो हमारे पास ये हो जाएगा du बाई प्यारे बच्चों dx बराबर क्या हो जाएगा u, और ये cos x को अगर अंदर लेके चले जाओ, सॉरी कह रहे हैं log x को अगर अंदर लेके चले जाओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये cos x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्या x sin x, और हो जाएगा log x हो जाएगा। और जब इसको इसके साथ लिखोगे तो प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा cos x इंटू में log x। अभी इन दोनों को साथ में लिखेंगे, इसको साथ में लिखेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा du/dx बराबर। u का मान चाहो तो चिपका दो, u का मान क्या था, u का मान था x की पावर x cos x, ये था मान। यहां पे जब इसको साथ लिखेंगे तो cos x आ जाएगा कॉमन, यहां हमारे पास आएगा 1 प्लस यहां क्या आ जाएगा log x आ जाएगा, और यहां पे हमारे पास क्या है माइनस का है x sin x और log x। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा एक आंसर हो जाएगा, यानी कि du/dx निकाल आया। अब हमको dv/dx निकालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक मान हमारे पास निकल आया, दूसरे मान की बात करते हैं। हमारे पास v बराबर हमारे पास क्या है जरा देखा जाए, v बराबर हमारे पास ये है क्या x² + 1 अपान में क्या है हमारे पास x² - 1 है। ठीक है, चाहो तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, अंश बटे हर से भी लगा सकते हो, और चाहो तो इसको लॉग लेके भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप लगा सकते हो। कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो हम चाहते हैं इसको डायरेक्ट ही लगा दें, क्योंकि डायरेक्ट लगाने में और लॉग लेके लगाने में दोनों में बराबर ही स्टेप रहेंगे। तो हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं प्यारे बच्चों। ध्यान से देखना, अंश बटे हर वाला फार्मूला लगाएंगे तो v का करेंगे तो हमारे पास v का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx। फार्मूला जब लगाएंगे तो फार्मूला होता है हर यानी कि x² - 1 इंटू अंश का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस अंश यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा x² + 1 इंटू हर का अवकलन, तो x² - 1 का हो जाएगा सिर्फ 2x हो जाएगा, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा, बटे में हर का स्क्वायर होता है। हर का स्क्वायर यानी कि हमारे पास किसका स्क्वायर हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको एक स्टेप अभी और हल करना पड़ेगा, इसको अब अगले स्टेप अगले पेज में ही हल करते हैं। हमारे पास dv/dx ले लेते हैं, dv/dx बराबर 2x को अंदर गुणा कराएंगे तो 2x³ हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2x³ माइनस का 2x, 2x³ माइनस का 2x, इसमें 2x को अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का 2x³ माइनस का 2x³ और हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2x प्लस माइनस माइनस का 2x, और बटे में हमारे पास क्या है, बटे में हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, बटे में हमारे पास है x² - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, यहां कुछ कट जाएगा, क्या कटेगा, ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा, जो बचेगा उसको जोड़ देंगे, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा dv/dx बराबर माइनस का 2x मिलके माइनस का 4x हो जाएगा, बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। ये दूसरा मान हमारा आ गया, ये मान हमारा दूसरा आ गया। हमारे पास कितना आ गया माइनस का 4x बटे में x² - 1 का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं, यहां पे हम लिखेंगे ये बात जरा लिख देंगे क्या कि du/dx व
डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, प्यारे बच्चों रख दिया जाए, समीकरण नंबर 1 में रख दिया जाए, देखो क्या आंसर आता है। समीकरण नंबर 1 में क्या था, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी यू बाई डी एक्स का आंसर क्या आया है, ये एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा एक्स की पावर एक्स कॉस एक्स, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है कॉस एक्स, ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, कॉस एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स, माइनस का हमारे पास क्या है एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये हो जाएगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो माइनस का आया, तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4x बटे में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का परफेक्ट वाला आंसर। एक बार सभी लोग जरा आंसर मैच करा लो और बताओ जरा समझ में आया प्रश्न आप लोगों को, जरा एक बार हमको बता दो कि समझ में आया प्रश्न, एक बार जरा बता दो कि यस सर एकदम समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सर आपसे पहले बना लिए हैं, छुट्टी सर जी, नहीं अभी एक सवाल और कराएंगे यार, एक सवाल और कराएंगे, कराने करने में सवाल जो है मजा आ रहा है। गुरुजी खोआ खाएंगे रोशनी कुमारी जी ले आइए खा लेंगे, लेके तो आओ, यहाँ लेके आओ हम खा लेंगे। अच्छा कितने बच्चों को आप प्रोसेस एकदम समझ में आ गया, जरा बताओ सही सही बताओ, प्रोसेस समझ में आया 5 नंबर वाला कि नहीं, बताओ सही से बताओ। सर हार्ड क्वेश्चन बन जाता है पर इजी क्वेश्चन नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों सर, ये इजी थोड़ी है यार, ये तो बड़े क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है, मतलब ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा हार्ड है, बस ये है कि थोड़ा बड़े हैं सवाल, थोड़ा बड़े हैं यानी कि स्टेप हमें ज़्यादा करने पड़ते हैं, बस इतना है। छुट्टी दे दीजिए सर, नहीं अभी एक सवाल और। ठीक है चलो, ठीक है एक और। अब आगे जो सवाल हमारे पास है 11 नंबर, आज का अंतिम सवाल है, फिर हम लोग कल सीखेंगे। इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, थोड़ा जल्दी जल्दी इसको बनाया जाए, है ना। चलो फटाफट इसको बनाया जाए, 5 से 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा हमको बनाने में, बस केवल ये है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको y बराबर लिख लेंगे, y बराबर क्या लिख लेंगे, हम लोग लिख लेंगे x cos x की पावर x, और यहाँ पे प्लस x साइन x की पावर 1/x, ऐसा कुछ हो जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ लेट कर लेंगे हम लोग, लेट कर लेंगे क्या कि u बराबर हमारे पास है x cos x का होल पावर x, और v बराबर हमारे पास क्या है x साइन x की पावर 1/x, ठीक है ऐसा लिखा हुआ है। चलो अब इसको जरा y बराबर हमारे पास ये बनेगा क्या, y बराबर हो जाएगा u प्लस v, जब x के सापेक्ष इसका करेंगे अवकलन, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जब इसका हम लोग x के सापेक्ष करेंगे अवकलन तो हमारे पास y का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर u का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस v का क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। इसको समीकरण नंबर 1 मान के आगे हम लोग बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, है ना। अब क्या करेंगे हम लोग लेट u को सॉल्व करेंगे, u बराबर हमारे पास क्या था, u बराबर ये था x cos x का होल पावर x था, यही तो था। यहाँ पे लिख देंगे log लेने पर, क्या लेने पर, log लेने पर हम लोग लिख देंगे, जब log लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log u बराबर, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log x cos x का होल पावर x, घात आगे आ जाएगी, सीधा घात आगे आ जाएगी, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा बच्चों ध्यान से देखिएगा, घात आगे आ जाएगी तो log u है तो रहने दो log u बराबर, ये घात आगे पहुंच जाएगी यानी कि x इंटू में हमारे पास हो जाएगा log x cos x हो जाएगा। जब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स, इसमें लगेगा पहला फलन, दूसरे का अवकलन log इसका पूरे का नीचे चला जाएगा 1/में x cos x हो जाएगा, फिर
इसका दोबारा करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा। पहला फलन दूसरे का अवकलन cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x, प्लस दूसरा फलन यानी कि cos x पहले का अवकलन यानी कि x। अभी ये रूल पता क्या लगा है, पहला फलन दूसरे का अवकलन हुआ प्लस दूसरा फलन यानी कि कौन सा log x cos x, दूसरा फलन पहले का अवकलन यानी कि x का अवकलन 1 हो जाएगा। हल करते हैं, देखते हैं जरा प्यारे बच्चों। देखो ये x से ये x कट जाएगा, ठीक है, ये x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास 1 अपान में u du बाई में dx बराबर माइनस है तो ठीक लगा रहने दो माइनस, cos अंदर गुणा हो जाएगा तो साइन बटे cos क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, यानी कि x हमारे पास हो जाएगा tan x, ठीक है। जब cos अंदर गुणा होगा तो cos x बटे cos x यानी कि प्लस का 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 1, और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा log ब्रैकेट में हो जाएगा x cos x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये u भाग में है इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों du बाई dx बराबर यहां हो जाएगा u, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे 1 माइनस का x tan x प्लस का प्यारे बच्चों log x इंटू में cos x, ये हो जाएगा। u का मान प्यारे बच्चों चिपका देंगे जरा, देखो तो u का मान हम लोग चिपका देंगे तो du बाई dx बराबर u का मान क्या है, u का मान ये रहा x cos x का होल पावर x, यहां क्या हो जाएगा x cos x का होल पावर x, ब्रैकेट में क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस x tan x प्लस log x cos x। ये एक प्यारे बच्चों एक मान हमारा निकल के रेडी हो गया, एक मान हमारा निकल आया, ठीक है ना, एक मान हमारा निकल आया। दूसरा मान हमको निकालना है, तो दूसरा मान हम लोग क्या मानेंगे v बराबर, क्या है v बराबर ये रहा x sin x का होल पावर 1 अपान x, x sin x का होल पावर 1 अपान x, इसमें भी लिख देंगे log लेने पर, क्या लेने पर log लेने पर। तो जब log लेंगे तो सवाल का रूप किस तरह से बन जाएगा, ये सवाल का रूप हो जाएगा log v बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास हो जाएगा log और ये ब्रैकेट में हो जाएगा x sin x का होल पावर 1 अपान x, ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये जो 1 अपान x है ये आगे आ जाएगा, 1 अपान x आगे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ध्यान से देखना हमारे पास ये हो जाएगा log v बराबर 1 अपान x इंटू में हो जाएगा log, और यहां क्या है 1 अपान x आगे आ गया log x sin x आ गया, यानी कि यहां क्या हो जाएगा x sin x हो जाएगा। चलो औकलन किया जाए तो log v का क्या हो जाएगा 1 अपान v, और v का हो जाएगा dv बाई dx बराबर पहला फलन दूसरे का औकलन log x का करेंगे तो 1 अपान में x sin x हो जाएगा, और इसमें फिर फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे तो पहला फलन दूसरे का औकलन sin x का औकलन cos x प्लस दूसरा फलन यानी कि sin x पहले का औकलन यानी कि 1। अभी क्या हुआ, पहला फलन दूसरे का औकलन प्लस दूसरा फलन यानी कि log x sin x पहले का औकलन 1 अपान x का औकलन होता है माइनस का 1 अपान x स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला है लगा दिया। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 1 अपान v dv बाई प्यारे बच्चों dx हो जाएगा बराबर ये x मिलके क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखो x स्क्वायर हो जाएगा, या चाहो तो काट दो भाई साहब, जब ये अंदर जाएगा तो ये x से ये x कट जाएगा, है ना, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 अपान ये वाला x, ये वाला साइन, ये वाला cos बट्टा साइन यानी कि cot हो जाएगा, यानी कि 1 अपान x इंटू में हो जाएगा cot x, फिर ये x अपान में जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपान में x है भाई, फिर ये वाला x ये यानी कि ये दोनों x अंदर जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर हाँ बच्चों ध्यान से देखना, ये वाला x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान x इंटू में cos बट्टा साइन यानी कि क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, प्लस ये x स्क्वायर अंदर जाएगा तो साइन से साइन कट जाएगा, यानी कि 1 अपान में क्या आ जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, साइन साइन कट जाएगा ये x स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में हमारे पास क्या है प्लस माइनस 1 अपान में क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास log ब्रैकेट में क्या है x sin x है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो ये भी उधर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा dv बाई dx बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा v, और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा cot x अपान में x प्लस का हमारे पास हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर माइनस का हमारे पास हो जाएगा 1 अपान x स्क्वायर log यहां क्या हो जाएगा x sin x हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है।
ये हो जाएगा। अब जरा देखो v का मान चिपका देंगे हम लोग, तो यहां पे लिख देंगे dv बाई dx बराबर v का मान क्या है, v का मान जरा देखो, v का मान ये रहा x साइन x की पावर 1 अपान x। हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ x साइन x की पावर क्या 1 अपान x, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा cot x अपान में x प्लस, इसमें एलसीएम ले लिया जाए क्या, एलसीएम ले लिया जाए क्या, हम चाहते तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर क्योंकि सभी के नीचे है तो अपान में हम लाइन खींचेंगे, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, इसमें एक्स है तो हमें एलसीएम लेने के लिए एक्स से गुणा और एक्स से भाग करना पड़ेगा, तभी तो एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि हमारे पास ऊपर आ जाएगा एक्स कॉट एक्स आ जाएगा, ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ जाएगा एक्स कॉट एक्स, यहाँ आ जाएगा +1 और यहाँ आ जाएगा माइनस का ये आ जाएगा क्या लॉग ब्रैकेट में एक्स इंटू में साइन एक्स, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। एक्स स्क्वायर यहाँ था हमने ले लिया, यहाँ नहीं था तो एक्स से गुणा और भाग दोनों करेंगे तो ऊपर एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये प्यारे बच्चों हमारा मान कौन सा आ जाएगा, ये वाला मान हमारा dv बाई dx वाला आ जाएगा भाई साहब। अब ये दोनों मान समीकरण 1 में रख देंगे, बढ़िया से लिख देंगे क्या, du बाई dx व dv बाई dx का मान समीकरण नंबर किसमें, समीकरण नंबर 1 में रखने पर प्यारे बच्चों, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा जरा देखो तो dy बाई dx प्यारे बच्चों, मान जरा रख दो बस वही आंसर हो जाएगा, जरा एक बार मान रखो तो आप लोग, तो हमारे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों dy बाई dx, du बाई dx का मान क्या था जरा देखो तो du बाई dx का मान ये रहा x cos x की पावर x cos x की पावर x, ब्रैकेट में हमारे पास क्या था 1 माइनस x tan x, 1 माइनस का x tan x प्लस का log x cos x, प्लस का log x cos x प्लस dv बाई dx का मान ये रहा x sin x की पावर 1 अपान x, अंदर क्या हो जाएगा x cot x प्लस 1 माइनस का log x sin x और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। ये प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, इतना बड़ा आंसर हमारा आ जाएगा। आप लोग जरा एक बार देखो और बताओ, है ना, देखो एक बार जरा बताओ कि आंसर कितना आ रहा है, एक बार सभी लोग देख लो और जरा बताओ, ठीक है, सभी लोग एक बार जरा देख लो और बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। x cos x की पावर x ब्रैकेट में 1 माइनस x tan x log x cos x प्लस x sin x का पावर 1 अपान x cot x प्लस 1 माइनस का log x sin x अपान में x स्क्वायर, ये वाला प्यारे बच्चों हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। आप बताओ जरा, इतना बड़ा सवाल है भाई साहब, हल तो करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा भाई साहब, नहीं ऐसे काम कैसे चलेगा, सीखना तो पड़ेगा भाई साहब। अलग अलग हमने अवकलन करके सॉल्व किया, इसको अलग हमने u माना, इसको हमने log लिया, बात आगे आई, पहला फलन दूसरे का अवकलन किया तो log x का 1 अपान x हो गया, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड फिर से लगा दिया, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, अब इसमें क्या किया, ये x से x कट गया था, cos x को अंदर गुणा करा दिया तो sin बटे cos tan हो गया, माइनस का x था, ये इससे क्या तो cos से cos कट गया, प्लस का 1 बचा, ये जैसा था वैसा लिख दिया, इधर से u इधर आ गया, ये 1 को आगे लिख दिया, माइनस ये ऐसा लिख दिया, u का मान चिपका दिया, यानी कि ये du बाई dx का मान हो गया। जब v को हल किया तो log लिया, तो log लेने पर ये घात आगे आ गई, घात आगे आ गई तो ये सवाल कुछ ऐसा हो गया, पहला फलन दूसरे का अवकलन तो 1 अपान में हो गया, फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दिया, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, प्लस यहाँ था पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इसी को अरेंज कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, ये पूरा जो है अंदर गुणा करेंगे, तो जब ये अंदर जाएगा तो एक x से एक कटेगा, एक x बचेगा, cos बटे sin cot हो जाएगा, और ये पूरा x स्क्वायर अंदर जाएगा, sin x से sin x कट जाएगा, 1 अपान x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ये 1 अपान x स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, log x sin x लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये भाग में भी था, इधर चला गया, इन दोनों में ये 1 अपान x स्क्वायर ये जैसा था वैसे लिखते हैं, इनमें एलसीएम ले लिया x स्क्वायर, इसमें नहीं था x स्क्वायर तो x से गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो वही गुणा वाला यहाँ आ जाएगा, बाकी बटे में सबके x स्क्वायर लिख देंगे, ये dv बाई dx का मान हो जाएगा, दोनों मान चिपका देंगे, वही हमारा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। चलिए आदित्य पंचोली जी, बहुत तगड़ा सवाल था। जाते जाते बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ये वाले सवाल अब कितना % आए हैं, अब आप लोगों को 100 में से अब कितना % समझ में आए हैं, क्योंकि कल वाली क्लास में
अभी और सवाल बताने हैं, अभी खत्म कहाँ हुए हैं, अभी और बताने भाई। अब कितना % समझ में आए हैं जरा एक बार हमको बता दो भाई साहब, है ना, जल्दी से बता दो कि अब कितना % समझ में आपको आए हैं। आ गया? पूंजा जायसवाल जी सर 100%, सर 40%, कम्मू जी, चाहत कुमार जी 9%, 90% सॉरी, प्रिंस यादव जी, शेखा जी, अंकित कुमार निराला जी 75%, 70%, 80%, अननोन जी, चंदा सिंह जी 100%। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड है, शाबाश है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ध्यान रखते रहिए। सपनों को साकार करना है तो जिद्दी बनते रहिए। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। समाकलन आने तो इससे भी बड़े बड़े सवाल आपको दिखाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, वंदे मातरम।